हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग से शायद 2 दिन बाद मिल रही हूँ। 2 दिन का बीच का ब्लॉग मैं बना ही नहीं। आज छठवां दिन है। पापा आईसीयू से जनरल वार्ड में आ चुके थे, तो पापा से मिलने के लिए गई हुई थी। तो मैं साथ में एक आलू का पराठा बना के ले गई थी कि शायद उनको मुँह में थोड़ा-सा अच्छा लगे, क्योंकि वहाँ का खाना खा के उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सारा चीज़ यहीं पे था, आप देखिए दवाई वगैरह। तो मैं यहाँ पे बैठ के पापा से बात कर रही थी। रीशु मम्मी के साथ नीचे गई हुई थी। तो मैं बोली चलो पापा को थोड़ा-सा आलू का पराठा खिला देती हूँ। तो बोले मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी-उल्टी लग रहा है। मैं बोली अब फटाफट ठीक हो जाओगे, देखना अभी 2 दिन में आपको छुट्टी दे देंगे। आलू के पराठे में थोड़ा-सा मिर्ची डाल के लाई थी। उनको ना मुँह ना पूरा मीठा-मीठा हो गया था, जीभ मीठा-मीठा हो गया था। तो थोड़ा-सा मिर्ची डाल के लाई थी तो उनको अच्छा लगा था, गरम-गरम पराठा था। फिर अब मैं आप लोग से 7वें दिन मिल रही हूँ। पापा के लिए आज मैं पूरे दिन रहने वाली हूँ। अभी बजे सुबह के 10, तो सुबह के 10 से मान के चलिए रात के वही 9 9 साढ़े 9 तक मैं रुकने वाली हूँ। मैं अभी पहुँची हूँ रीशु को लेके। तो मम्मी अभी रात भर थी, तो मम्मी भी जाने वाली बहन के घर। तो रीशु को लेके मम्मी निकल गई है और मैं यहाँ पे पापा के पास हूँ। अभी पापा का हाथ दबा दे रही थी। उनका हाथ में बहुत दर्द दे रहा था। फिर बोले थोड़ा सा पैर दबा दे। मैं बोली दो, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। तो उनका पैर मतलब अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया बेड पे लेटे हुए हैं। तो उनका हाथ पैर गठान-वठान सारा चीज़ मतलब पूरा गठान-गठान हो गया है। पापा को शायद डॉक्टर बोल रहे थे आर्थराइटिस हो गया है, शायद ये जेनेटिक है बोल रहे थे डॉक्टर, इस कारण से उनके पैर में बहुत दर्द देता है। तो पापा से बात करते-करते उनको कहानी सुनाते-सुनाते वो अपने गाँव का, बचपन का, यहाँ का, वहाँ का सब बात बता रहे थे। तो मैं भी उनसे बात करते-करते बहुत सी चीज़ें पूछ रही थी, यहाँ-वहाँ की बातें। अच्छा लगा था। मतलब आप अगर पेशेंट के पास रहो, उनके पास बैठो ना, तो वो बहुत सारी बातें करते हैं और आप भी अपनी बात बताओ तो उनका थोड़ा मन भी हल्का रहता है। मतलब फ़ोन भी देखने का मन नहीं होता कि चलो फ़ोन में थोड़ा-सा न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, वो भी नहीं कर सकते हो, है ना? तो उनको जो अच्छा लग रहा था मैं उसी पे मैं उनसे चर्चा कर रही थी। फिर ममता दीदी हार गई है, बीजेपी जीत गया, ये न्यूज़ मैं उनको दे रही थी, तो उनको वो भी अच्छा लग रहा था। तो देखिए पापा का फेस आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ 1 हफ्ते बाद। इस बीच पापा का तबीयत बहुत ख़राब था, इसलिए मैं पापा का फेस आप लोग को दिखाई नहीं। तो अभी आ गया पापा का लंच। पापा को ना थोड़ा-सा खाँसी वग़ैरह हो रहा है, क्योंकि उनके चेस्ट में पानी भरा हुआ था ना, तो मे बी शायद पानी दोबारा भर रहा है। हल्का-हल्का भी कम-कम ही हुआ है, मतलब डॉक्टर का ऐसा संदेह है, अभी पता चलेगा। तो गरम-गरम मैं बोली पापा गरम-गरम है दलिया खा लो, बोलते मैं खाऊँगा ही नहीं। मैं बोली तो आपको थोड़ा-सा खाना पड़ेगा, अभी दवाई खाओगे, ये खाओगे, कितना कुछ खाना है। और पापा लिटरली जब से जनरल वार्ड में शिफ्ट हुए ना, उसके पहले 2 दिन भी आईसीयू में नहीं खाए, अभी भी 2 दिन नहीं खाए हैं। तो कैसे चलेगा? डॉक्टर बोले हम आपको रिकवर करके पूरी तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन खाना खाना ये आपके ऊपर है, आप खाना नहीं खाओगे तो आप स्वस्थ नहीं होगे। तो ज़बरदस्ती मैं उनको डाँट के खिला रही थी। मैं बोली आपको खाना पड़ेगा। ले दे के खा रहे थे। मुश्किल से 4 चम्मच बस खाए। देखिए पापा का हाथ कैसा हो गया है। मेरे पापा पता है मेरे से भी ज़्यादा गोरे थे। अभी उनका हाथ-वाथ बहुत दर्द दे रहा था। स्लाइन लगा हुआ ना, गले के पास जो स्लाइन लगा हुआ था, वो खुल के भी हाथ में दिए, क्योंकि उसमें भी शायद नहीं जा रहा था। तो मैं बोली दो आपका हाथ की उँगली दबा देती हूँ। उनका वही ना गठान-गठान में पूरा दर्द करता रहता है हाथ में, पैर में, और जिस हाथ में स्लाइन लगा है वो तो आप मूव भी नहीं कर सकते। अभी शाम का टाइम हो गया था, मैं पापा को बोली थोड़ा-सा आप रेस्ट कर लो, थोड़ा-सा सो लो, तो बोलते बहुत सर दर्द दे रहा है। फिर मैं बोली चलो ठीक है, थोड़ा-सा आपको बाम लगा देती हूँ। तो हल्का-सा बाम, पापा को वो बाम ही अच्छा लग रहा था, बाम की खुशबू ही उनको अच्छा लग रहा था। नहीं तो कुछ भी खाते तो उसमें स्मेल आते हैं, कुछ भी पीते तो उनको उसमें स्मेल आता है, और उल्टी-उल्टी भी उनको फ़ील हो रहा था। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर बोले आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको स्वस्थ करके ही यहाँ से भेजेंगे, लेकिन आपको भी आपके खुद के मन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो उनका सर, हाथ, पैर सब दर्द दे रहा था। तो पापा बोले मेरे को ना यही अच्छा लग रहा है। फिर एक इन्हेलर है, वो भी उनको सूंघने में अच्छा लग रहा है, मतलब मिंट फ्लेवर है, वो भी उनको सूंघने में अच्छा लग रहा था। तो मैं बैठी हुई थी, मैं फिर फ़ोन भी की थी रीशु खाना खाई कि नहीं खाई, वो मम्मी के साथ गई हुई थी उसके मौसी के घर में। तो मम्मी बोली हाँ खाना वाना खा ली है। तो मैं बोली देखना सुला देना उसको, सोएगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये पापा उठ गए थे, सोए थे, फिर 1.5 घंटा सोए थे, सो के उठ गए थे। फिर पापा से मैं थोड़ा सा बात करने लग गई थी। उनका ऐसा ना कि मैं बोली आप बात मत करो, मैं बात करती हूँ, आप सुनो, क्योंकि डॉक्टर आए थे तो बोले ज़्यादा बात नहीं करवाना, क्योंकि लंग्स में अभी छेद हुआ है ना, तो क्योंकि लंग्स का पानी निकाले थे, तो जितना कम बात करेंगे उतना रिकवर होगा। तो मैं बोली आप चुप रहो, मैं बोलती हूँ सुनो। उनको अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर में रीशु आ गई थी, अभी रात हो गया था, जाने का टाइम हो गया था। तो रीशु को वही बोल रही थी नाना को देखी, तो बोली हाँ नाना को देखी।
तो उसकी नानी उसको एक ये क्या खरीद के दी है, उसको वो चाहिए ही चाहिए दुकान में जाके, तो वही दिखा रही थी। नाना नाना को बोलो जल्दी ठीक हो जाओगे, घर जाएंगे, है ना। बोलो क्या दिखाओ, क्या हाथ में दिखाओ, दिखाओ। हाँ वहाँ मारो, वहाँ 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 नीचे नीचे, हाँ मारो, हाँ यहाँ मारो सफेद जगह। अच्छा ऊपर पर्दे पे मारो उधर। चालू हुआ, हुआ चालू। जमेर बर्षा अच्छे खाली वर्षा। हम लोग जा रहे हैं घर जा रहे हैं ना। मेरे हाथ में यही है। नाना ठीक हो गया, बोलो छुट्टी मिल जाएगा 2 दिन में। हाँ, है ना। ना देखो वहाँ पे बैठे हैं, लेटे हुए हैं। नाना दिखाई क्यों नहीं, उन लोग पहचाने नहीं। पहचान गए नाना को? नहीं पहचाने। पहचाने कि नहीं आप लोग बताओ, सब बताना पहचाने कि नहीं। अभी अभी रात के लगभग 9 बज रहा है, तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। बोले नहीं पहचाने। चलो नहीं बोली। चलो चलो जाए घर। चलो। बारिश हुई है। मैं आई थी सुबह के 10:30 बजे, अभी 9 बज रहा है, जा रही हूँ घर। लियो को तीनों टाइम का खाना दे के आई थी, सुबह का खाना दे के आई थी, दोपहर का खाना दे के आई थी, रात का भी खाना दे के आई थी उसको मैं। देखती हूँ जाके। जी मैं ग्राउंड फ्लोर। हाँ दबाना, पहुँच जाएंगे अभी। हाँ हाँ चलो जस्ट अभी घर पहुंची, इसको देखो। लियो लियो मेला प्याला बेटा, लियो लियो लियो। दीदी कहाँ है, दीदी दीदी कहाँ है? हाँ दीदी कहाँ है, दीदी को बुलाओ। चलो वो देखो बाहर है, रिशु उधर बाहर है। खाना खाया पूरा, उसको लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब दे के गई थी, अलग अलग कटोरा में। पानी भी दे के गई थी, सब खा लिया। आके देखियो खेल रहा है, देखो ये अपना टेडी बेयर के साथ क्या हो गया। उसको ना मेरे से पापा की वो आ रही है, स्मेल आ रही है। पापा को भी हाथ पैर दवाई थी ना, तो वही है। नाना कहाँ है, कहाँ है नाना? नाना तो आए नहीं, आएंगे 2 दिन बाद आएंगे, फिर खेलना, ठीक है। लियो का बहुत लगाव है पापा के साथ। पुचू पुचू, नाना आ जाएंगे 2 दिन में। पुचू 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 पुचू। तेरा भी दबा दो हाथ पैर, हाँ दबा दो। तो अभी जस्ट नहाई हूँ, हाथ मुँह वगैरह धोई हूँ। अब मैं आप लोग को देने वाली गुड न्यूज़। अब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पापा के साथ लगभग 12 घंटे थी। सुबह गई, फिर रात को घर आई हूँ। तो उनके साथ बिताए हुए हर एक टाइम पे पापा का जो रिकवरी है वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है, रिकवर हो रहे हैं। आज वो ये 1 हफ्ते में पहली बार आज वॉक किए। आज मैं उनको उठा के मैं बोली चलो वॉक करोगे। तो यहाँ से उधर गए 5 कदम चल के, फिर वहाँ से 5 कदम चल के, फिर बोले मैं अब नहीं कर पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ता हो गया पापा एडमिट हॉस्पिटल में, आज पहली बार वो वॉक किए। और डॉक्टर से बात हुई, हमने रिपोर्ट देखा, तो पापा का जो ब्लड है वो 5 ग्राम से 8 ग्राम हो गया है। और जो प्लेटलेट्स था वो 15,000 था, अब 1.5 लाख हो गया है। तो थैंक यू सो मच आप सबको। आप सब ने बहुत दुआ किया, प्रे किया पापा के लिए। एंड हमेशा आप लोग मेरे हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। और आज सबकी दुआ से पापा स्वस्थ रिकवर हो रहे हैं, और बहुत जल्द उनको छुट्टी मिल जाएगी। 2 दिन में शायद उनको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बस अब स्वस्थ होके घर आ जाए। अब मैं डॉक्टर 15 दिन बाद फिर आने बोला है, बोला आपको फिर आना पड़ेगा, फिर हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। और बोन मैरो का जो रिपोर्ट है वो आने में 1 हफ्ता और लगेगा। तो मैं पापा मम्मी को बोली हूँ अभी पखांजूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भैया, पखांजूर नहीं जाएंगे। अभी आप 15-20 दिन यही रहेंगे, क्योंकि जस्ट अभी रिकवर आप हो रहे हो। सडनली पखांजूर चले गए, वहाँ अच्छा डॉक्टर अस्पताल भी नहीं, सडनली बाप का भागा दौड़ी करना पड़े तो कहाँ भागोगे। इसलिए यहाँ रहो पूरी तरह से, जब लगेगा कि नहीं स्वस्थ हो, दौड़ सकते हो, उसके बाद आप फिर पखांजूर जाओगे।
तो हाँ तो बोले हैं, देखते हैं। और यहाँ रहेंगे तो एक बेनिफिट ये भी है कि पास में अस्पताल है, फिर बोन मैरो का रिपोर्ट आएगा वो लेके आ सकते हैं। उसके बाद और 15 दिन बाद जो आके टेस्ट करना था वो भी मतलब यहाँ से डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। घर में लियो है, रीशु है, तो उनका भी मन बहल जाएगा, उनको भी अच्छा लगेगा। फिर जब यहाँ से पापा जब वापस जाएंगे पखानजूर, फिर रीशु जाएगी अपने नाना नानी के साथ पखानजूर, फिर जाके उस वक्त रहेगी वहाँ पे। और आज तो बहुत तेज बारिश हुआ, आप लोग देखे हो तो। मैंने कल एक कूलर लेकर आऊँगी, 5,000 के अंदर अच्छी कूलर मिल जाएगी, तो कूलर लेके आना है कल। और नीचे वाले कमरे की साफ़ सफाई भी मेरे को पूरी करनी पड़ेगी, नीचे का वाशरूम भी सब साफ़ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पापा मम्मी आके वही नीचे ही रुकेंगे। तो चेयर वेयर जो भी है पूरा सेटअप करना पड़ेगा। लियो नीचे रहता है पूरे दिन, तो लियो को भी ऊपर लाना पड़ेगा, जी सही रहेगा। पापा मम्मी लोग यहाँ पे रहेंगे तो उन्हीं के रहते मैं ऊपर का जो काम है वो करवा लूँगी, वेंटिलेशन का जो काम है, क्योंकि अभी गर्मी तो बहुत पड़ी थी, बारिश भी हो गई है। तो फाइनली ये आज का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ था। हाँ उनको ना मैं बता रहा हूँ, पापा को सिम्टम जो भी है ना, पापा को पूरा बॉडी पेन होता है, हाथ पैर खींचता है, खांस नहीं पाते पापा जोर से, बात नहीं कर पाते। आज मैं देखी उनको कहाँ छेद हुआ, और आज वो अपने जमाई से बहुत समय तक फ़ोन में बात किए, लगभग आधा घंटा 1 घंटा तक मैं बात करवाई हूँ। तो समझा रहे थे खाने वाने के लिए। बेचारे बहुत दुख कर रहे थे। पापा बोले दुख मत करोगे, मैं ठीक होकर घर आ जाता हूँ फिर आ जाना। नहीं मिलता, मैं कमेंट रीड कर रही थी, अभी उनको आपके पापा के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे तुरंत छुट्टी मिल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। भले वो प्राइवेट जॉब करे या सरकारी जॉब करे या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करे या स्टेट गवर्नमेंट जॉब करे, तुरंत इस तरीके से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। मेरा भाई भी आया था बेचारा, आज सुबह आया शाम को चला गया, फिर 2 दिन बाद फिर सुबह शाम को चला गया। तो और वो अभी आ भी नहीं पा रहा, क्योंकि वो अकेला है पूरा उसके वहाँ पे काम करने के लिए। तो बहुत मुश्किल, बहुत टफ जाता है ना। जॉब करने वाले इतना आसान नहीं होता है। और सडनली अभी तो वो फोर्स वाले भी है, ऐसा तुरंत एप्लीकेशन दे दे तुरंत छुट्टी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैं बात करी तो पूछी थी जीजू नहीं आए, मैं बोली नहीं यार नहीं आए। तो बोलते यही होता है बहन, यही होता है। बोलती मेरी दीदी का जब डिलीवरी चल रहा था, डिलीवरी के लगभग शायद 5वें या 6वें दिन मेरे जीजू घर आए थे। बोलती मेरी दीदी का बच्चा हो गया, मतलब वीडियो कॉल में देख देख के बात कर रहे थे, वीडियो कॉल में हर चीज़ कर रहे थे। तो 5वें 6वें दिन फिर जीजू आके फिर गुड़िया को गोद में पकड़ी। तो ऐसी जॉब होता है। देखो सबका अपना अलग अलग, फोर्स का भी अपना अलग अलग फील्ड होता है ना। फोर्स ये नहीं कि बस फोर्स मतलब फोर्स हो गया, ऐसा नहीं है। फोर्स का भी अपना अपना एक फील्ड होता है, कोई इस फोर्स में, कोई उस फोर्स में, कोई इस फोर्स में, है ना। तो सब चीज़ें देख के ही चलना पड़ता है। बस चलो पापा स्वस्थ है, उन्होंने भी मन्नत किया था, मैंने भी मन्नत किया था, आप सब लोग प्रे वगैरह किए हैं। तो आज सबकी दुआ से पापा भी स्वस्थ है, बस स्वस्थ होकर अब घर आ जाए। अब हमारे घर में 2 गुड़िया है ना। तो मैं उनको बोली हूँ एक गुड़िया इधर बैठेगी, एक गुड़िया इधर बैठेगी, आप बीच में बैठोगे। दोनों गुड़िया के साथ आपको खेलना, मतलब मेरे भाई की बेटी और मेरी बेटी, मतलब दोनों के साथ आपको खेलना है। और बहन का जब होगा तब तीसरी आएगी, है ना। तो बस आपका जीवन ऐसे ही गुजरने वाला है, तीनों नाती पोती के साथ बैठ के बढ़िया से खेलना, पेंट करना, ब्रश करना। जैसे रीसू पापा को सजाती है, मेकअप कराती है, क्लिप लगाती है, बाल बांध देती है। अभी और एक गुड़िया आई है, वो नेल पॉलिश लगा देगी पापा को। और अगर मेरी बहन के यहाँ से अगर पोता हो जाता है ना, अगर लड़का पैदा हो जाता है तो बस वो भी कमी दूर हो गया। बस पोते के साथ जैसे उनका वो है, जैसे लड़के लोग जो करते हैं, ये बदमाशी वो बदमाशी, बस और क्या। चलिए बस मुझे आप लोग को यही गुड न्यूज़ देना था। अब इतने दिन बाद मेरा मन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं शायद 7 दिन से मैं कंघी भी नहीं की, मैं आप लोगों से बताऊँ, कंघी भी मैं नहीं की हूँ। चेहरे पे कुछ नहीं लगाती थी, माथा सूना सूना लगता था, एक बिंदी उठा के ऐसे लगा के मैं भागती थी, ना चेहरे पे कुछ लगाए, ना कंघी भी नहीं करती थी। सच में मैं 7 दिन से कंघी नहीं की, मन ही नहीं करता था।
भागे भागे जाती थी, सुबह शाम को आती थी। और रात को जैसे घर आती थी ना, तो पापा का फेस, हॉस्पिटल का वो अलग अलग केस, उनका फेस, वो ऐसा ना ऐसा आंखों के सामने से तैरता रहता था, इतना अजीब लगता था। आज शायद मैं अच्छे से सो पाऊंगी। बोलते हैं कि पेशेंट के साथ अगर पूरे दिन रहो तो आपको पेशेंट का कंडीशन समझ में आता है। तो पापा रिकवर कर रही है, हमारे हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। और डॉक्टर बोला है कि छुट्टी दे देगा, 2-3 दिन में छुट्टी दे देगा, ये डबल प्लस पॉइंट है हमारे लिए, इसलिए मन अच्छा है। चलिए मैं भी नहा ली हूँ और आई थिंक अभी 10 बज रहे होंगे, मे बी शायद 10 से ज़्यादा ही हो गया होगा। अभी मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाने में कुछ नहीं बनाऊँगी, दाल चावल सब्जी और थोड़ा सा घी डाल के कुकर में सीटी मार दूँगी और उसी को फिर बाद में छौंक लगा दूँगी, सरसों वाला ऋषु का फेवरेट। फिर हम दोनों वही खाने वाले हैं दही के साथ, बस। और हिम्मत नहीं पड़ा कि कुछ बनाओ एक्स्ट्रा अलग से कुछ खाओ। क्या हो गया बेटा, क्या